औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, हम अपने सेकंड टर्म के 7th वीक के लास्ट डे के साथ मौजूद हैं, 4th डे के साथ मौजूद हैं। इन दिनों हम अपना ज्योमेट्री का कुछ काम मुकम्मल कर रहे थे, जिसमें हमने क्यूबॉइड पढ़ा था और उसका एरिया मालूम किया था और उसका वॉल्यूम मालूम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सरसाइज यूनिट नंबर 12 में मुकम्मल हो चुकी है। आज हम फिर अर्थमेटिक की तरफ आते हैं। अर्थमेटिक पोर्शन में यूनिट नंबर 7 पे हम फर्स्ट टर्म में काम कर चुके हैं, जहां आपने परसेंटेज के मुतालिक पढ़ा था। उसी काम को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। परसेंटेज जो था वो एक लैटिन वर्ड था, पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। दिस स्पेशल साइन इंडिकेट्स द वर्किंग ऑफ द परसेंटेज फीसद, यानी हर 100 पर आउट ऑफ 100 जब भी हमें किसी आइटम का, किसी वर्किंग का एक स्टैंडर्ड उसका वॉल्यूम मालूम करना होता है, तो हम एक इमेजिनरी यूनिट 100 से उसको इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक किताब पूरी 300 सफ़हात की मुकम्मल हम करना चाहते हैं और हमने उसमें से 150 सफ़े पढ़े हैं, तो हमसे कोई पूछेगा कि परसेंटेज कितना परसेंट किताब आपने पढ़ ली। यानी लोग आइडिया लगाना चाहते हैं, अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम अंजाम दे रहे हैं तो उसका कितना हिस्सा हम मुकम्मल कर चुके। तो अगर हमने 150 सफ़हात पढ़े हैं तो उसको हम अपने काम की वेटेज दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम कहेंगे कि हमने 50% किताब पढ़ चुके हैं। अब वो परसेंट कैसे निकाली जाती है, इस बात को हम 7.2 में डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परसेंटेज। हमारी आम जिंदगी में परसेंटेज क्या चीज़ है, कैसे हम 100% निकालते हैं। मिसाल के तौर पे TJ डॉट पे 70% ऑफ लगा हुआ है, 50% ऑफ खाटी पे मौजूद है। आप करते हैं ना बेटा, सुनते हैं ये खबरें, ऐसी एड्स आपके सामने आती हैं, तो वो 30% और 50% और 70% क्या है, उनका कहने का मकसद ये होता है कि अगर किसी सूट की कीमत 1000 रुपये है और उस पर ऑफ है 50% ऑफ सेल, तो वो सेल यानी इस 1000 का 50%, 100 में से 50% नहीं लिया जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 0 डिवाइड बाई 0, 0 डिवाइड बाई 0, आपका आ गया 500। यानी 500 रुपए का डिस्काउंट है आपके पास। ये है पैसों में। अगर सूट की कीमत है 1500 और 50% सेल यानी 50/100, तो फिर सिंप्लीफाई आपने किया, 0 से 0 चला गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 50। इट मीन्स इस 1500 का 50% डिस्काउंट के आपको 750 रुपये कम देने होंगे और आपको जोड़ा जो है वो 750, 1500 का जोड़ा आपको 750 रुपये में मिलेगा। ये जो काम है बेटा, ये है बेसिकली परसेंटेज का। हम जो कह रहे हैं ना कि परसेंटेज इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन विच इंडिकेट्स पार्ट्स आउट ऑफ 100। जो न्यूमरेटर है वो इंडिकेटेड परसेंटेज है और डिनोमिनेटर में हमेशा उसके 100 रहेगा, यानी 100 में से कितने। मिसाल के तौर पे आपके पास ये 100 खाने हैं और मैं कहती हूँ कि 3%, 3%, आप देख सकते हैं, मैं 1 2 और 3 बॉक्सेस को कलर करती हूँ। ये क्या है बेटा, ये 3% आउट ऑफ 100, आउट ऑफ। इसी तरह मुख्तलिफ परसेंटेज, मुख्तलिफ कीमतें 100 के फ्रैक्शन के साथ उसकी निशानदही की जाती है, तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। इस हवाले से अब हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये सवाल है,
मिस्टर नहीं, आई ऑब्टेन्ड 60 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स। मैंने 75 नंबर का जो पर्चा था उसमें से 60 नंबर हासिल किए। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ माई मार्क्स? तो मेरे इन मार्क्स को आप फ़ीसद में बताइए, मैंने कितने फ़ीसद नंबर हासिल किए। इस सवाल को आप कॉपी में देख सकते हैं बेटा। सोल्यूशन, टोटल मार्क्स 75, ऑब्टेन मार्क्स 60। तो मार्क्स परसेंटेज बन गई ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। 60 बटा 75, 60 अपॉन 75। सिंप्लीफाई किया मैंने इसको तो 80 आंसर आया। ये 80 मेरी मार्क्स पर्सन, यानी मैंने 75 में से 60 नंबर हासिल किए, यानी हमने 80% नंबर पर्चे में हासिल कर लिए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। साइमा स्पेंड ₹300 आउट ऑफ 500, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर। साइमा ने 500 में से 300 रुपये खर्च किए, तो उसकी एक्सपेंडिचर परसेंटेज बताइए। अब आप देख सकते हैं बेटा कि टोटल अमाउंट साइमा के पास कितना है बेटा 500। साइमा स्पेंड, साइमा ने खर्च किया 300, तो 300 अपॉन 500% मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास एक्सपेंडिचर परसेंटेज निकल आएगी। 300 बटा 500, इसको ज़र्ब करेंगे 100 से और सिंप्लीफाई करेंगे 60, यानी साइमा के पास जितनी रकम थी उसका 60% हिस्सा साइमा ने खर्च कर लिया। एक्सपेंस से बना एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। देयर आर 8,500 वोटर्स इन अ विलेज। एक गांव में 8,500 वोटर थे। 34% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। उन वोटर्स में से 34% ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। फाइंड द नंबर ऑफ द वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। जिन्होंने अपना, उन लोगों की तादाद बताइए जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो टोटल वोटर्स इन द विलेज इज 8,500। वोटर परसेंटेज हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट 34। इस सवाल में से ही मैंने ले लिया 34%। तो नंबर ऑफ द वोटर्स कितना हो गया? ठीक है, नंबर ऑफ द वोटर्स, कौन से ये वोटर्स? हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है बेटा, 34 अपॉन 100, 34% था। जब भी फीसद की बात होगी डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। और टोटल अमाउंट नंबर थे 8,500, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2,894 आंसर आया। ये वो लोग हैं, उन लोगों की तादाद है जिन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है उसमें से आप इन लोगों की तादाद को निकाल देंगे तो जो बच जाएगा वो आपका असल जवाब है, क्योंकि सवाल में ये पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ द वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। अगर होता फाइंड द नंबर ऑफ द वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो फिर आपका 2,890 जवाब होता। लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कि उनका बताइए जिन्होंने वोट कास्ट किया है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स माइनस द नंबर ऑफ द पीपल हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, एंड द आंसर इज नंबर ऑफ द वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। तो वो लोग जिन्होंने 5,610 वो लोग हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो बेटा इसी तरह से ये बकिया सवालात जो हैं 1 से लेके 11 तक आप कंप्लीट कीजिए, यही आपका होमवर्क है। इंशाअल्लाह ताला हम PDF के थ्रू आपको इसके आंसर्स टैली करने के लिए दिखा देंगे। वमा अलैना इल्ला